हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा ह्यूमरस बोन। इंट्रोडक्शन। ह्यूमरस हमारे अपर लिम्ब की लॉन्गेस्ट बोन होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, अपर एंड, लोअर एंड एंड शाफ्ट। नॉर्मली लॉन्ग बोन को इन्हीं 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। साइड डिटर्मिनेशन। आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे कि हमारे सामने जो बोन है वो किस साइड की है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इसका अपर एंड। इसका जो अपर एंड होता है उस पर एक राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये देखिए। इसको बोलते हैं हम हेड। और इसका जो लोअर एंड होता है वो एक्सपांडेड होता है, यहाँ पे कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं की वजह से ये एक्सपांडेड होता है। एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस डिटरमाइन करने के लिए हम देखते हैं ऊपर की तरफ एक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, छोटा साइज होता है, इसको बोलते हैं हम लेसर टुबरकल। ये देखिए आपको ये साफ दिख रहा है, ये है लेसर टुबरकल। इसके अलावा एंटीरियर सरफेस पे नीचे की तरफ एक पुली शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं हम ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया के जस्ट ऊपर एक फोसा होता है, डिप्रेशन सा होता है, छोटा होता है, इसे बोलते हैं कोरोनाइड फोसा। कोरोनाइड फोसा के बगल में जस्ट एक और छोटा सा डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं रेडियल फोसा। और रेडियल फोसा के जस्ट नीचे जो बोन होती है इसे बोलते हैं कैपेचुलम। ये स्ट्रक्चर इसके एंटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। इस बोन के पोस्टीरियर सरफेस पे एक फोसा प्रेजेंट होता है, ये भी एक डिप्रेशन है। पहले दोनों के कंपैरिजन में इसकी साइज बड़ी होती है, इसे बोलते हैं ओलेग्रेनल फोसा। यहाँ पे अल्ना का जो ओलेग्रेनल प्रोसेस होता है वो आके आर्टिकुलेट करता है। वाइवा में जब हम इस तरीके से साइड डिटर्मिनेशन करके बात करते हैं एग्जामिनर के सामने, तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो हमसे यही चीज़ सुनना चाहता है। और इस तरीके से जब हम साइड डिटर्मिनेशन करते हैं तो हमें ये पता चला कि हमारे सामने ये जो बोन रखी है ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड की ह्यूमरस बोन है। फीचर्स। हम ह्यूमरस के फीचर्स को 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे, अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। सबसे पहले हम अपर एंड की बात करते हैं, तो अपर एंड को हम 5 पार्टों में डिस्कस करते हैं। हेड, लेसर टुबरकल, ग्रेटर टुबरकल, इंटर टुबरकुलर सल्कस और नेक। हम बात करते हैं हेड की, तो ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं हेड। ये ओरिएंटेड होता है मीडियली, बैकवर्ड एंड स्लाइटली अपवर्ड इन डायरेक्शन। अगर आप देखें तो देखिए आपको ये ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब यही है कि ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है। और अगर मैं इसको अरेंज करूं तो देखिए इस तरीके से ये है, तो आपको दिख रहा है ये मीडियली है, मीडियल की तरफ है, बैकवर्ड की तरफ है और स्लाइटली अपवर्ड है। ये जाके हमारे ग्लेनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला से आर्टिकुलेट करता है और बनाता है शोल्डर ज्वाइंट। एक लाइन होती है जो सेपरेट करती है हेड को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट, इसको बोलते हैं हम एनाटॉमिकल नेक। इसके अलावा 2 और नेक ह्यूमरस में प्रेजेंट होता है, एक होता है सर्जिकल नेक और दूसरा मॉर्फोलॉजिकल नेक। अपर एंड और शाफ्ट जहां पे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वहां पे हम बताते हैं कि ये हमारा सर्जिकल नेक है। सर्जिकल नेक के 0.5 सेंटीमीटर ऊपर हम बोलते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल नेक प्रेजेंट है। मॉर्फोलॉजिकल नेक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एपिफेजियल लाइन को इंडिकेट करता है। अब हम बात करते हैं अपर एंड में ही स्ट्रक्चर जिसका नाम है लेसर टुबरकल। ये है लेसर टुबरकल जो कि इसके एंटीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होता है, और ये है ग्रेटर टुबरकल जो कि इसके लेटरल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होता है। अगर मैं अरेंज करूं तो ये देखिए, ये लेटरली आपको दिख रहा है, ये है ग्रेटर टुबरकल, ये एंटीरियरली है, इसे बोलते हैं हम लेसर टुबरकल। इन दोनों के बीच में एक सल्कस या ग्रूव सा प्रेजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं इंटर टुबरकुलर सल्कस, या फिर इसे हम बोलते हैं बाइसेपिटल ग्रूव। वाईफाई के टाइम में कभी कभी एग्जामिनर पूछते भी हैं कि बाइसेपिटल ग्रूव के बॉर्डर्स कौन कौन से हैं। तो ये हमारी बोन का मीडियल बॉर्डर है, ये हमारे बोन का लेटरल बॉर्डर है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये लेसर टुबरकल है तो लेसर टुबरकल का लेटरल बॉर्डर और ग्रेटर टुबरकल का मीडियल बॉर्डर बाइसेप्टल ग्रूव के बॉर्डर को डिटरमाइन करेंगे। अब हम बात करते हैं शाफ्ट की। तो इस बोन का जो शाफ्ट होता है इसका अपर हाफ राउंडेड होता है, ये देखिए, और इसका जो लोअर हाफ है वो ट्रायंगुलर इन शेप होता है। इसके 3 बॉर्डर होते हैं और 3 सरफेस होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। ये जो हमें सामने की तरफ दिख रहा है ये है एंटीरियर बॉर्डर, ये देखिए, ये इसका एंटीरियर बॉर्डर है, ये इस बोन का लेटरल बॉर्डर है और ये इस बोन का मीडियल बॉर्डर है। इसका जो एंटीरियर बॉर्डर होता है ये ऊपर की तरफ ही प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि नीचे की तरफ ये राउंडेड और स्मूथ सा हो जाता है। एंटीरियर बॉर्डर जब ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा जो बाइसेप्टल ग्रूव है, बाइसेप्टल ग्रूव का ये लेटरल मार्जिन या फिर लेटरल लिप बनाने का काम करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं लेटरल बॉर्डर की, तो इसका जो लेटरल बॉर्डर होता है वो नीचे की तरफ ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। यहाँ पे ये लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज प्रेजेंट करता है। एक्चुअली ये हमारे जो होते हैं ये कॉन्डाइल होते हैं, ये जो भरा हुआ स्ट्रक्चर है ये मीडियल कॉन्डाइल है और ये लेटरल कॉन्डाइल है। तो लेटरल कॉन्डाइल के ऊपर जो रीजन प्रेजेंट है इसे बोलते हैं लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज। कॉन्डाइल के ऊपर प्रेजेंट है इसलिए बोलते हैं सुप्रा कॉन्डाइलर रिज। और हम बात करते हैं मीडियल बॉर्डर की, तो इसका जो मीडियल बॉर्डर है वो आपका मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज बनाने का काम करेगा। अब हम बात करते हैं इसके 3 सर्फेसेस की। इसका जो पहला सरफेस होता है वो होता है एंटीरियो लेटरल सरफेस। नाम से समझ आ रहा है कि एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच का जो सरफेस है, ये देखिए, ये एंटीरियर बॉर्डर है हमारा,
ये हमारा लेटरल बॉर्डर है। तो ये जो हमारा सरफेस है ये है एंटीरियर लेटरल सरफेस। इसी तरीके से हमारा होता है एंटीरियर मीडियल सरफेस, जो कि एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होता है। ये हमारा है एंटीरियर मीडियल सरफेस। और एक हमारा पोस्टीरियर सरफेस है जो कि पीछे प्रेजेंट है। ये हमारा पूरा पोस्टीरियर सरफेस है। एंटीरियर लेटरल सरफेस में याद रखने वाले सिर्फ दो बात होती है। पहला है इसका डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, जो कि एक ट्रायंगुलर शेप में होता है, और डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है रेडियल ग्रूव। यहाँ से रेडियल नर्व पास होती है। इसके बाद हमारा जो एंटीरियर मीडियल सरफेस होता है, ये हमारा एंटीरियर मीडियल सरफेस। एंटीरियर मीडियल सरफेस जो होता है ये ऊपर की तरफ इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या फिर जो बाइसेपिटल ग्रूव है इसका फ्लोर बनाने का काम करता है। और ये है पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस में दो बात याद रखने वाली है। एक तो ये कि यहाँ पे ऊपर की तरफ एक ऑब्लिक रिज प्रेजेंट होती है, और दूसरी ये कि मिडिल 1/3 में ये रेडियल ग्रूव से क्रॉस होता है। लोअर एंड, लोअर एंड को हम दो पार्ट में डिस्कस करते हैं, आर्टिकुलर एंड नॉन आर्टिकुलर पार्ट। आर्टिकुलर पार्ट में हम दो चीज़ बताते हैं, कैपिचुलम एंड ट्रोक्लिया। तो ये हमारा जो पुली शेप का स्ट्रक्चर है ये होता है ट्रोक्लिया, और ट्रोक्लिया के जस्ट लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है कैपिचुलम। कैपिचुलम में हमारे जो रेडियस बोन है, रेडियस बोन का हेड आके आर्टिकुलेट करता है। याद रखिए, आप अगर भूल जाते हैं तो CR से, C फॉर हो जाएगा कैपिचुलम और R हो जाएगा आपका रेडियस। और इसके अलावा जो हमारा ट्रोक्लिया होता है, ट्रोक्लिया के ऊपर एक फोसा प्रेजेंट होता है जो मैं पहले बता चुकी हूँ, ये होता है कोरोनॉइड फोसा। और जो हमारा कैपिचुलम होता है, कैपिचुलम के ऊपर जो फोसा प्रेजेंट होता है इसे बोलते हैं रेडियल फोसा। आप ऐसे याद रखिए कि रेडियस बोन आके यहाँ पे आर्टिकुलेट कर रही है उसका हेड, और इसलिए इस फोसा का नाम रखा गया है रेडियल फोसा। इसके अलावा हमारा ये जो कोरोनॉइड फोसा प्रेजेंट होता है, ट्रोक्लिया से आर्टिकुलेशन अल्ना का देखने को मिलता है। तो अल्ना का जो कोरोनॉइड प्रोसेस होता है वो यहाँ पे आके आर्टिकुलेट करता है, और पीछे की तरफ जो ऑल एक्रेनन फोसा है वहाँ पे अल्ना का ऑल एक्रेनन प्रोसेस आके आर्टिकुलेट करता है, और इस तरीके से ये बनाते हैं हमारे एल्बो ज्वाइंट। इसका जो नॉन आर्टिकुलर पार्ट है वो है आपका मीडियल एपिकॉन्डाइल, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, लेटरल एपिकॉन्डाइल, सुप्राकॉन्डाइलर रिज, मीडियल एंड लेटरल, एंड फोसा, जो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। क्लिनिकल एनाटॉमी में हम सबसे पहली बात डिस्कस करते हैं वो है कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। वो होता है उसका सर्जिकल नेक, शाफ्ट एंड सुप्राकॉन्डाइलर रीजन। सुप्राकॉन्डाइलर जो फ्रैक्चर होता है वो यंग एज में काफ़ी कॉमन होता है। इसके अलावा जो हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस होता है वो डिसलोकेट होता है एंटीरियो इन्फीरियरली। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमारा जो ह्यूमरस बोन है ये बीच से टूट जाए, इसका शाफ्ट मिडिल से इसका ब्रेक हो जाए, तो कौन सी नर्व पे फर्क पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है, पीछे रेडियल ग्रूव है, तो यहाँ से रेडियल नर्व पास होती है। अगर ये यहाँ से टूटा तो जाहिर सी बात है कि रेडियल नर्व को इंजर करेगा। इस तरीके से हमारी रेडियल नर्व इंजर होती है। ह्यूमरस का मसल अटैचमेंट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।